बोरी ठादी कर लेनी, कोई ठुआने वाला भी नहीं रो दो, बना दोगे एमएलए पे। जब इनके हाथ में सत्ता आ गई तो जब लोगों को गोली मार रहे, किसानों को गोली मार रहे, उससे पहले किसानों का हकों को डकारने के लिए नाटकबाजी कर रहे, उससे पहले अभी हमारे सीएम साहब ने बल्द बुकी चला के दिखाया था, खट्टर जी ने ट्रैक्टर चला के दिखाया था, नवीन जिंदल ने बोरी उठा के दिखाई थी। तो जो मैं दिखाता हूँ सब ये नोटंकीबाजी है, डकोसलेबाजी है। इनके नकल में इसीलिए उतारता हूँ ताकि जनता की आंखों में पर्दा उठे। हॉट सीट है, टक्कर नैब सिंह सैनी नाल है। इतों ही संदीप गर्ग जी खड़े हुए ने, ਜਿਹੜੇ समाज सेवी ने। भाई उधर नवीन जिंदल कौन सा तो जीरे की बोरी उठा के दिखावेगा, हम सीमेंट का कट्टा उठा के दिखावेगा। क्योंकि ये सोचते हैं नवीन जिंदल ने बोरी उठा दी, बहुत बड़ा महानता का काम करते। बोरी तो कोई भी उठा देगा। आम मजदूर एक व्यक्ति अगर मंडी में काम करेगा, सारा दिन बोरी उठाएगा, किसान अपने खेत में काम करेगा, सारा दिन मेहनत करेगा, तो इन्होंने इसमें कौन सा धुनुस तोड़ दिया। एक बोरी उठा दी तो उसके नाम का सांसद बनाया जा रहा है उनको। आपने टिकट क्यों नहीं ली? आप देख रहे हैं सभी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, खिलाड़ी भी, किसानों ने भी किया है। टिकट मिलती है पैसों से, कोई 5 करोड़ में टिकट ले रहा है, कोई 6 करोड़ में टिकट ले रहा है, और वो टिकट लेके वो 6 करोड़ से टिकट लेगा तो जनता को लूटने का काम करेगा, जनता का भला कहाँ कर देगा। अब मैं बोलता हूँ, उनको पता है ये बागी हो जाएगा कल हमारे से, जनता के साथ जाके खड़े होगा, हमारी पोल खोलेगा, इसीलिए टिकट नहीं देगी, इसीलिए मेरे को पार्टी में मिलाया नहीं गया। लाडवा की जनता इस बात को समझ चुकी है। लाडवा की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया भजन सिंह को, क्योंकि इनका जो फेसबुक के ऊपर इनका वीडियो है, लाखों लोगों तक ये आवाज जा चुकी है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ। बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहेंगे, वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया, जो 15 साल में नहीं हुआ, 5 साल में सारा घाटा पूरा करेंगे इन लोगों का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗੰਨਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਗੱਟਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गलबात करेंगे भजन सिंह जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं रोजाना स्पोकन पे। रोजाना स्पोकन के जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भजन भाई की वीडियो देख रहे हैं, सारे को हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को राम राम। भजन भाई की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भजन जी, अगर देखे तो चलो आप किसान हैं, किसान संघर्षों से निकले हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी आजाद लड़ने की? देखो जी, ऐसा है, टूल पे बैठ के बहुत वीडियो बनाई, किसान आंदोलन करके देखे, कुछ वीडियो जो हमने बनाई है टूल पे बैठे बैठ के जनता की आवाज उठाई है, उसका कोई भी किसी तरह का हल नहीं निकला आज तक। जिस भी मुद्दे पे बोल रहे उस समस्या का कोई समाधान नहीं। बॉर्डर पे बैठे रहे 13 महीने, 700 किसानों की शहादत हुई, लठ मिले, सड़कें पाड़ी गई, बैरिकेड लगाए गए, किसानों को गोलियां मारे गई, शुभकरण सिंह की हत्या की गई, 20 साल के नौजवान युवक को टटरी में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, सुशील काजल की हत्या बस्ताड़ा टोल टैक्स पे लठ मार के कर दी गई। तो आज मैंने पुलिस की एक सिक्योरिटी मांगी थी, एक सिक्योरिटी वाला मेरे को दिया नहीं गया, जबकि पुलिस जब ये कहते हैं तो पुलिस इनके कहने से गोलियां मारती है, पुलिस इनके कहने से लठ भी मारती है। और जब किसान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक सिक्योरिटी में एक पुलिस वाले की जरूरत पड़ी, हमारे को एक पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एक सिक्योरिटी वाला भी नहीं दिया गया। और जो हमारे नवाब साहब हैं नारायणगढ़ से, उनके पीछे 40-40 गाड़ियां चल रही, जो जनता का जो टैक्स वसूल किया इन्होंने, जनता का माल डकारा है, जनता से पैसा खाया है, और आम की कमाई सारी खा के अपने पीछे पीछे गड्डियां चलवा रहे हैं, 40-40 गड्डियां चलवा रहे हैं। जबकि हम मानते हैं चलो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसकी वाइफ, उसकी बहू है, जो किस पद पे है, वो किसी पद पे नहीं है, उसके पीछे भी 30 गड्डी चल रही, 10-20 सिक्योरिटी वाले उसके साथ भी चल रहे, किस बेस पे चल रहे हैं वो? अगर उसको परमिशन है 30 सिक्योरिटी रख रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी कैंडिडेट हैं। अब नवाब साहब एक कैंडिडेट के तौर पर लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही कोई वो मुख्यमंत्री है, ना ही कोई सीएम है। तो यार उसने इससे पहले 3 बार सीटें बदली हैं, जबकि ये सिर्फ जात बिरादरी के नाम पे यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। और जो हमारे जितने भी लाडवे के दर्शक है मेरी बात सुन रहे हैं, पूरे हरियाणा के सुन रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूं भाई, जात बिरादरी में ना भटके, अपने हकों को पहचानो, अपने मुद्दे को पहचानो, मुद्दे पे फोकस करो, मुद्दे पे वोट दो। जैसे हमारे से वोट लेते हैं और आप कहते हैं भाई आपने बोला, मेरे से एक सवाल पूछा, भाई आपने कट्टा उठाया था, उस कट्टा उठाने का आपको मैटर बताता हूँ। एवं माननीय मथुरा में एक बार चुनाव के दौरान 2014 की बात है, गेहूं की मुट्ठी काट के दिखाई दी, जनता ने उनको सांसद बनाया, उसके बाद 3 बार सांसद बनाया। उसके बाद जब अनिल विज ने, ओपी धनखड़ ने, सुभाष बराला ने अर्धनग्न होकर अम्बाड़ा प्रदर्शन किया, भाई गेहूं का रेट 2000 रुपए करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद उन्होंने, उनके सत्ता मिली, गृह मंत्री बनया,
वो अध्यक्ष बना, कृषि मंत्री बना ओपी धनखड़। उसके बाद भी मतलब जनता का लठ ही लगे। जब इनके हाथ में सत्ता आ गई तो तब लोगों को गोली मार रहे, किसानों को गोली मार रहे। उससे पहले किसानों का हकों को डकारने के लिए नाटकबाजी कर रहे। उससे पहले अभी हमारे सीएम साहब ने बलद बुग्गी चला के दिखाया था, खट्टर जी ने ट्रैक्टर चला के दिखाया था, नवीन जिंदल ने बोरी उठा के दिखाई थी। तो जो मैं दिखाता हूँ सब ये नोटंकीबाजी है, डकोसलेबाजी है। इनके नकल में इसीलिए उतारता हूँ ताकि जनता की आंखों में पर्दा और पर्दा उठे, क्योंकि ये सोचते हैं नवीन जिंदल ने बोरी उठा दी, बहुत बड़ा महानता का काम करते। बोरी तो कोई भी उठा देगा। आम मजदूर एक व्यक्ति अगर मंडी में काम करेगा, सारा दिन बोरी उठाएगा, किसान अपने खेत में काम करेगा, सारा दिन मेहनत करेगा। तो इन्होंने इसमें कौन सा धनुष तोड़ दिया? एक बोरी उठा दी तो उसके नाम का सांसद बनाया जा रहा है उनको। खट्टर जी एक बार ट्रैक्टर चला के दिखा रहे, कह रहे मैंने प्लाट दान कर दिया। अपने मेरे पास मकान का प्लाट था, 50 गज का था। उन्होंने 50 गज का प्लाट दान करके जनता को आज उनकी 1000 गज में दिल्ली में कोठी है, मंत्री बना दिया गया, ऊर्जा मंत्री बन गए। हमारे दो विभाग उनके पास है। तो अब वो कितने भी प्लाट, कितनी कोठियां ले ले, कौन पूछने वाला है उनको? हॉट सीट है, आप नैब सैनी को टक्कर देने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप जीत पाएंगे फिर? बिल्कुल अपनी जीत निश्चित है। सारा किसान वर्ग अपने साथ है। लाडू में कहीं भी उनका प्रोग्राम नहीं हो रहा। जो उनके पिछलग्गू हैं, जो मान लो का पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं पार्टी से, वो सिर्फ उनके घर जबरदस्ती जा रहे हैं सरपंचों पे प्रेशर बनाने, क्योंकि सरपंचों को ग्रांट लेने हैं, कुछ भी किसी भी तरह मजबूर होकर सरपंचों को प्रेशर बना के अपने जबरदस्ती प्रोग्राम उनके घर करवा रहे। 3-4 सरपंच मेरे संपर्क में है, बोल रहे भाई वोट तेरे को देंगे, सारे काम के दिलाएंगे, पर हमारी मजबूरी है, हम सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। खुद सीएम साहब के आने से हॉट सीट बन गई है भाई, हम थोड़ा प्रेशर में नीचे नीचे से वोट देंगे। कई भाई मेरे अंदरूनी मिलते भी हैं, जैसे हम पिछले गांव में गए थे, जोगी माजरा का सरपंच है शर्मा जी, नवीन है शायद उनका नाम, शर्मा जी। तो उससे अभी बात हुई थी, हमने नगर है, वो घर नहीं है, वो खुला मेरे साथ खड़ा है। नहीं, आपने टिकट क्यों नहीं ली? आप देख रहे हैं सभी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, खिलाड़ी भी, किसानों ने भी किया है, तो आप क्यों नहीं टिकट ले सकते थे? आप उसी टिकट से टिकट मिलती है जी पैसों से, टिकट मिलती है पैसों से। कोई 5 करोड़ में टिकट ले रहा है, कोई 6 करोड़ में टिकट ले रहा है, और वो टिकट लेके वो 6 करोड़ से टिकट लेगा तो जनता को लूटने का काम करेगा, जनता का भला कहां कर देगा? जो आप कह रहे हैं आपने टिकट क्यों नहीं ली, टिकट कोई देगा जब भी तो लेंगे, किसी ने टिकट दी नहीं, टिकट कैसे लेते? क्योंकि आपने पिछले लोगों को टिकट देते हैं सिर्फ जो उनका कहना मानते हैं, जो उनके हुक्म पे चिटकने लगा लेते हैं करके, जनता की आवाज नहीं सुनते, जनता के बीच में नहीं जानते। और आपने एक क्वेश्चन और किया था, आप भी कहीं बनने के बाद इनके जनता के बीच में नहीं आओगे। मैं जनता से, सारी जनता सुन रही है, बिल्कुल लाइव बैठी। सवाल है कि जे ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ? बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहेंगे, वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया, जो 15 साल में नहीं हुआ, 5 साल में सारा घाटा पूरा करेंगे इन लोगों का। 1 रुपया भी आराम के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का। बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई होगी या किसानों की समस्याएं होगी, पेमेंट आज भी हमारी इसमें शुगर मिल में फंसी हुई है, किसान धरना लगा रहे, क्या मैं ले आया? जो किसानों की समस्या ही नहीं सुनते, किसानों के साथ ही नहीं खड़े होंगे, किसानों को लठ मारते हैं, उनके हक मांग वोट मांगने के लिए तो उनका ट्रैक्टर भी चला लेंगे, उनकी बलद बुग्गी भी चला लेंगे, खेतों में काम भी करके चला देंगे। जब किसानों की फसल नहीं बिक रही, अभी 24 तारीख से हमारी 24 सितंबर से खरीद शुरू करने का वादा किया था सीएम साहब ने। इससे पहले भी वादा कर रहे थे एमएसपी दे देंगे, हम कच्चे कर्मचारियों को 2000 को पक्का कर देंगे। जिस आदमी की इतनी औकात नहीं है भाई, जो फसल की 24 तारीख से खरीदने गारंटी दे रहे हैं, 1 अक्टूबर पे चली गई, 1 अक्टूबर की मैं 10 अक्टूबर पे जाते हुए दिखाऊंगा आपको चीज को। उसके पास इतने वो रबड़ स्टैंप सीएम है, उसके पास कोई पावर नहीं है। आपने देखा गृह मंत्री का बयान आया है कि 8 तारीख को एक तो 31 रुपए, मतलब 3100 में किसानों की 1 क्विंटल की फसल जो खरीदी जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मतलब कि 1 तारीख से कहा था, लेकिन अब तो 8 तारीख से भी बाद भी खरीदने का पूरा भरोसा नहीं दिवाया जा रहा। जो एमएसपी के जो आप बात कर रहे हैं, एमएसपी हमारे सेंटर में कानून लागू होता है एमएसपी के ऊपर। एमएसपी के हम लड़ाई लड़के आए, 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 किसानों ने साथ दी, लठ भी खाए और 13 महीने वहां तपती गर्मी में बैठे रहे। एमएसपी तो सेंटर गवर्नमेंट भी लागू नहीं कर सकती, उसके लिए भी क्या पता कितने राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। सीएम साहब कह रहे मैं राज्य सरकारी कह रही है भाई मैं एमएसपी दे दूंगा, किस बेस पे दे देगा? जो प्रधानमंत्री जी इसके गोलियां चलवा दी, लठ मरवा दिए, इतने हमारे 700 किसान शहीद हो गए, 6 सदस्य की एक मेंबर कमेटी टीम बनाई थी, उसकी भी आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। वो कह रहे हैं भाई मैं एमएसपी दे दूंगा, किस बेस पे दे देगा सीएम साहब? किस बेस पे एमएसपी दे देंगे? प्रधानमंत्री को भी पावर नहीं एमएसपी देने के, उसके लिए भी उसको सारे राज्यों की अनुमति चाहिए। भाई कौन राज्य मेरे साथ खड़े? दूसरे राज्यों में कई राज्य ऐसे जिसमें दूसरी की सरकारें हैं। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दे दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, काला धन ले आऊंगा, गंगा मैया ने साफ कर दूंगा, 2022 में किसान ने डबल कर दूंगा। कौन सा वादा पूरा गया इनमें दे? सारे जुमले हैं, जुमलेबाजों की सरकार अपना घर बढ़ने के लिए सिर्फ जनता को बरगलाते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ जो प्रधानमंत्री कल कह रहा था कि मैं भीख मांगे करूंगा, चाह बेचे करूंगा, आज 85 करोड़ के जहाज में फिर रहा, 12 करोड़ की कार में फिर रहा, 3 लाख का सूट पहन रहा, 12 करोड़ के पैंट कपड़े यूज कर रहा। तो सिर्फ अपने खातर जीवा है आदमी और जनता ने सिर्फ बरगलावा इन मुद्दों में। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया का वोट ले ली, जात बिरादरी के नाम पर वोट ले ली। सारी जनता से यही अपील करना चाहता हूं, जात बिरादरी में ना भटक के अपने मुद्दों को पहचानो, अपने हकों को पहचानो। सब 70 साल पहले 60 साल कांग्रेस ने लुटा,
50 साल लुटे, 25 साल बीजेपी को लूटते हुए, दोनों मुशेरे चोर मुशेरे भाई दोनों एक ही हैं ये। और वही आदमी है, वही आदमी जब कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस में चले जाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी बीजेपी चले जाएंगे। आम नागरिक के लिए अब मैं बोलता हूं, उनको पता भी ये बागी हो जाएगा कल हमारे से, जनता के साथ जाके खड़े होगा, हमारी पोल खोलेगा, इसीलिए टिकट नहीं देगी, इसीलिए मेरे को पार्टी में मिलाया नहीं गया। जो इनके पिट्ठू हैं, इनके बिकाऊ हैं, जो घर जाके चिट्ठी लगा लेंगे, इनके हुक्मरानों के अनुसार चलेंगे, वही सिर्फ ऐसे आदमी है, उन्हीं को टिकट देते हैं जो पिछलग्गू हैं इनके। हमारे इन लोखड़ी से ही लगा लो, पहले कभी बीजेपी की टिकट पे, कभी कांग्रेस की टिकट पे, यहीं से लगा लो। जो यहाँ के अभी कांग्रेस से कैंडिडेट है, पहले बीजेपी की टिकट पे लड़े हुए हैं, अब कांग्रेस की टिकट पे। अगर बीजेपी कांग्रेस की वाकई में इतनी लड़ाई है तो एक दूसरे की पार्टी इन कैंडिडेटों को कैसे ले लेती है अपने में? अगर इनकी इतनी लड़ाई है, इतनी खासा कैसी है, तो कैसे ज्वाइन कर लेती है फिर दूसरी पार्टी, कैसे एक्सेप्ट कर लेती है इनको? अभी आप जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे एक्सेप्ट कर रही है, अब तो बहुत ज्यादा हरियाणा में फेरबदल हुआ है, बहुत ही जो कि बीजेपी के लीडर थे कांग्रेस में शामिल हुए, हालांकि हरियाणा कमेटी थी जो गुरुद्वारा साहब की, उनके भी मेंबर जो शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि ये भी सियासत ही की जा रही है? सब नाटकबाजी है जी। अब देखो जी, जिसकी टिकट कटी है सब रोए जी। जब किसान मरे वहां पे 700 किसान से, तो कोई रोया? किसानों को लठ लगे, कोई रोया? पीपड़ी बैरिकेड लगाए गए, कोई रोया? शंभू बैरियर पूरे 6 महीने हो गए आज बंद पड़ा, कोई रोया? अपने इनके घर पर नहीं मिलो, इनके जाकत विदेशों में पढ़ सपाओ। कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र हुड्डा से कि अगर सरकार बन जाती है तो पहले शंभू बार्डरी खिलवाएंगे। सब बकवास है जी, कुछ नहीं है, सब इनकी मिली भगत है, दोनों एक ही हैं, सब आपस में सेटिंग करके चुनाव लड़ते हैं, अपनी सेटिंग से ही सीटों का बंटवारा करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, सब दोनों मिले हुए हैं। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, चोन प्रचार आप खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मतलब कि लोगों में जा रहे हैं, खुद ही अपनी मतलब कि कह सकते हैं पब्लिक। देखो मैडम जी, हमारे पास ना तो कोई इतने साधन संपन्न है, ना किसी पार्टी का टिकट अपने पास। आप गरीब परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसानों का लड़ाई लड़ी है, अपना बहुत सा नुकसान भी करवाया, अपना डाटा भी कटवाया, मीटर भी करवाया, पेटे भी लगवाया, कोर्ट भी लगवाया, केस में सारा कुछ किया, तन मन धन से किसानों के साथ खड़े हैं, आम पब्लिक के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, इनकी आवाज उठाने के लिए खड़े हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, इनको इनके हक दिलवाने के लिए खड़े हैं, और जो दूसरे सारे फिर अपना घर बनाने के लिए फिर रहे। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता मौका देगी, वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया है। जी बिल्कुल। सो इधर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਕਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਟੱਕਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ सेवी ने। पर सत श्री अकाल अंकल जी, आपका क्या कहना है कि लाडवा से भजन सिंह जी जीतेंगे? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी, वोट पा देंगे जी बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं कि आम किसान है, आजाद खड़े हुए हैं, कोई पार्टी से नहीं लड़ रहे, हक है आम लोगों को लड़ने का? हाँ, लड़ने का जी ठीक है। आपका क्या कहना है? ठीक है जी, बिल्कुल जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ बिल्कुल जी। नैब सैनी के साथ टक्कर है? हाँ बिल्कुल होगी। जी। सो आम लोगों नाल भी गल कर लांगे, इधर बैठे हुए ने। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके बीच में आए हैं भजन सिंह जी, जीतेंगे या नहीं? बिल्कुल जीतेंगे 100% जी। नायब सिंह सैनी के सामने, क्योंकि भजन सिंह एक सच्चा किसान है, आज से पहले भी लड़ाइयाँ लड़ता है, 4.5 साल से आंदोलन में है और किसानों की आवाज उठाता है। इस गांव में इन्होंने क्या वादा किया आपसे? जी बिल्कुल। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी सभी को। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, भजन सिंह जी लाडवा से, लाडवा की जनता इस बात को समझ चुकी है, लाडवा की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया भजन सिंह को, क्योंकि इनका जो फेसबुक के ऊपर इनका वीडियो है, लाखों लोगों तक ये आवाज जा चुकी है, लेकिन जनता साइलेंट है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर बाहर निकलता है तो तुरंत उसको जो है ना बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता दबोच लेते हैं, उसके घर में जबरदस्ती कार्यक्रम हो रहे हैं। लाडवा की जनता साइलेंट है। हम जहां भी जाते हैं हर आदमी ये बोलता है, हम पूछते हैं भजन सिंह को जानते हो? इनका कौन नहीं जानता है, इनको तो पूरा देश जानता है, इनकी हम वीडियो देखते हैं। तो मैं पुंडरी से हूँ, सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, दिल से सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और भाई के साथ में रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ दिया है। लड़ाई ये नहीं है भाई, इस चुनाव की लड़ाई है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता इन पार्टियों से। हम लास्ट तक लड़ेंगे और इस देश का अधिकार लेके रहेंगे। आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों को मौका दिए तो इनको फिर इनको लाडवा की जनता से, लाडवा की हर माता से, हर पिता से, हर युवा से, हर नौजवान से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली 5 तारीख को 12 नंबर मशीन पे गन्ने और किसान का बटन दबा करके एक बार भाई भजन सिंह को मौका दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बात इनके दिल से मैंने जानी है, ये एक ऐसा सच्चा इंसान है। अगर इसको मौका लाडवा की जनता देती है, आने वाले टाइम में लाडवा की जनता को पछताना नहीं पड़ेगा। लाडवा की जनता एक रोल मॉडल होगी और इस रोल मॉडल को पूरा हरियाणा,
पूरा भारत आने वाले टाइम में एक इतिहास बनेगा लाडवा की जनता ऐसा का। क्यों नहीं कर पाते? अगर देखा जाए तो विश्वास बनाना ही मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इस पार्टी को ही वोट दे दे। अगर उनको बीजेपी से प्रॉब्लम होती है तो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से प्रॉब्लम होती है तो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन लोग तो विश्वास ही नहीं करते अगर आम बंदा कोई खड़ा हो। इसका एक ही रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जो है ना हजारों साल तक गुलाम रहे। इस मानसिकता को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इस मानसिकता को तोड़ने में वक्त लगता है और धीरे धीरे जो आदमी जाग जाएगा वो आदमी भजन सिंह को वोट करेगा। जिस आदमी के अंदर थोड़ी सी भी देश से प्यार है वो भजन सिंह को वोट करेगा। खाली जय माता के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एनएलओ का एमएलए बनाया लाडवा की जनता ने, क्या मिला? उससे निराश हुए। फिर जो है ना बीजेपी को मौका दिया, फिर उससे निराश हुए। फिर कांग्रेस को मौका दिया, उससे निराश हुए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक बार भजन सिंह को मौका देके देखो। अगर ये आपके काम नहीं करेंगे भजन सिंह जो है ना, इनको एक बार मौका देके देखिए आप, क्योंकि पावर होगी तब इस्तेमाल कर सकेंगे। एक ही बात कहना चाहूंगा, बिना पावर के इतना खुल के बोल रहे हैं, पूरे हरियाणा में कोई आदमी नहीं है जो इस प्रकार से बोल सके। तो एक इस आदमी की आवाज को पहचानिए। इस आदमी के दिल में बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ करना चाहते भी हैं। आ जाते हैं वो सत्ता के होके रह जाते हैं, काम तो कर ही नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है। किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ है। इसको पता है किसान का दर्द क्या है, इसको पता है मजदूर का दर्द क्या है, इसको पता है एक छोटे मोटे व्यापारी का दर्द क्या है। इसको पता है दर्द का एहसास है इनको। इसलिए ये कभी बदलेंगे नहीं, ये जनता के लिए और अच्छे काम करेंगे। क्या कहना चाहिए? जिस देश में गंगा बहती थी उस देश में खून बह रहा है। पलट दो इस तख्ते को जो सब दुनिया से न्यारा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हकीकत राय, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कुर्बानी दिया। उनका नाम निशान नहीं है। और इन्हीं लाइन पर चलने वाले हमारे भाई भजन सिंह है और भगत सिंह की तरह काम करेंगे, राजगुरु सुखदेव की तरह काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। पहले जो विधायक बनते हैं उनका चंडीगढ़ में काटा जाता है जनता का, जैसे लाडवा का चंडीगढ़ में काटा गया जनता, फिर वो अपने जेब में रहता है। इसी करके मैं कहना चाहता हूँ भजन सिंह एक भी पैसा अपने घर नहीं ले जाएगा, ईमानदारी से काम करेगा। गरीब को, दुकानदार को उसका पूरा मिलेगा, उसका पूरी कामयाबी मिलेगी। इसी करके भजन सिंह को जरूरत, जनता को जरूरत है भजन सिंह की। अगर ऐसी बात है तो लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे? लोग खुल के इनके लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे? अगर आजाद ही आप अभी 35 साल का लड़का देखो ना, आप 35 साल का लड़का कहाँ चुनाव लड़ रहा है? कहीं आप सारे हिंदुस्तान में 35 साल का लड़का चुनाव नहीं लड़ रहा। और देखो कितनी गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ चल रही, और देखो कितने मजदूर आए भाई खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लहर है भजन सिंह की। लोगों को पता है, लोग अपने हक के बारे में जागेंगे। तो अगर लोग अपने हक के बारे में जागे तो भजन सिंह को वोट जरूर देंगे। कि ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।